जब हम 2019 में चुनाव जीतकर नरवाना की जनता ने विधानसभा में भेजने का काम किया है, तो जब से कम 17-18 सालों से नरवाना में कोई एक नलका तक भी, एक टोड़ा तक, एक ईंट तक नहीं लगे। जब हम या कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आपकी ही पार्टी जेजेपी आप ही के हल्के नरवाना की दुश्मन बनती जा रही है। अगर ये हमारे तरसेम साहब आए हैं, तरसेम साहब, पत्रकार जी पूछ रहे हैं कि वे जैसे आप विधानसभा में जाने से पहले चेयरमैन पद का जो फैसला था उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है दुष्यंत चौटाला जी के उस दृष्टिकोण को दिखाता है कि वे वाल्मीकि समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आ गए हैं नरवाना के एमएलए रामनिवास सुरजाखेड़ा जी के पास। उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनको लपेटेंगे अपने कड़वे सवालों के कटघरे में। राम राम एमएलए साहब। राम राम जी। हाँ जी एमएलए साहब, तो हम अपने कुछ कड़वे सवालों से आपको सवालों के कटघरे में घेरने वाले हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि हाल ही में जो खबरें आई थी चेयरमैन पद की, यानी कि जो खादी ग्राम उद्योग का जो विभाग है उसके चेयरमैन पद पे से आपको हटा करके किसी और को नियुक्त कर दिया गया, लेकिन वो भी जेजेपी पार्टी के ही हैं। तो क्या आप इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं या आपकी कोई नाराज़गी आप जताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेशवासियों को, मैं नरवाना हल्का वासियों को आज दशहरा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और संसार क्रांति के जो चैनल से आप आए हैं, आपको भी दशहरा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपने पूछा है कि भाई हमारे जननायक जनता पार्टी के जो नेताजी हैं, माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, इन्होंने पद दिया था नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को मुझे। बाकी उन्होंने दिया था, ठीक है, उन्होंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उनसे लेना ही था तो हमारे नरवाना में कोई, क्या उनकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो उनको मान सम्मान दिया जाए? हमारे नरवाना में जेजेपी पार्टी के इतने सीनियर वर्कर हैं, बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति हैं, नैन काफी प्रधान भी हैं और बहुत हैं। तो मतलब आपका कहना यह है कि अगर वो पद किसी और को ही देना था तो नरवाना के ही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए था। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि नरवाना के इर्द गिर्द जितने भी हैं हमारे उकलाना से हैं, उकलाना से हमारे बड़े भाई अनूप जी हैं, वो मंत्री हैं। अब चेयरमैन का पद भी वहाँ उकलाना में दे दिया। अब जैसे किलाया था ये भी हमारे गिर्द में किले, वहाँ भी हमारे बड़ी बहन जी अपने कमलेश डांडा जी मंत्री हैं। टोहाना है, वहाँ से भी मंत्री हैं। उचाना से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये सारे इर्द गिर्द का है। लेकिन नरवाना की जनता इतनी है कि नरवाना की जनता के साथ अन्याय क्यों किया? क्या एक उनको चेयरमैन का जो पद था खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का, वो भी हजम नहीं हुआ कि वो भी नरवाना की जनता से छीन ले गया और उकलाना में दे दिया? क्या उनके दिमाग में, उनकी सोच में ये नहीं है कि भाई नरवाना के पास कोई ऐसा काबिल व्यक्ति है, उसको मान सम्मान दिया है, जो उसकी पार्टी में इतने काफ़ी दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं? हमें इस चीज़ का दुख नहीं है। ठीक है, ले लिया, उन्होंने दिया था, पार्टी का था, नरवाना की जनता ने हमें विधायक बनाए, विधायक हैं हमें। लेकिन जो चेयरमैन ने कहा था हमारे किसी भी साथी, किसी को सीनियर जो भी है उनको उचित लगता है तो उसको दे दें। लेकिन जब से ये फैसला लिया गया तब से कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, है ना? हालांकि उसमें किसी को हानि नहीं पहुंची है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? कहीं आपका ही हाथ तो नहीं है इसके बीच में? नहीं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है कि नरवाना की जनता में बिल्कुल आक्रोश है, बिल्कुल आक्रोश है, बिल्कुल दुखी है कि वे नरवाना में सिर्फ खादी ग्राम उद्योग का ही पद दिया गया था और वो भी छीन लिया और छीन के वहाँ दे दिया दूसरे हल्के में। और जबकि वहाँ ऑलरेडी जेजेपी का पहले ही राज्य मंत्री हैं अनूप धानक जी। तो बस सब इर्द गिर्द में सभी को, तो नरवाना में क्या है, ये नरवाना हरियाणा में नहीं है या पाकिस्तान में है ये, तो इनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं ये?
तो इसलिए सारी जनता में आक्रोश है। अगर हम बात करें कि पिछले कुछ समय से नरवाना के विकास का जो पहिया है वो हम देख रहे हैं कि रुका हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये है कि जो कुछ लोग हैं यहाँ जो पहले भी चाहते थे कि भाई नरवाना का विकास ना हो, और कुछ लोगों का हाथ है इसके अंदर। भाई नरवाना के विकास की पहिया की जो गति बढ़ी थी 2000 जब से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, उन्होंने नरवाना हल्का में बहुत सारे काम किए। उसके बाद फिर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव जीता, वो कहतर चले गए। उसके बाद 2 बार फिर माननीय पूर्व विधायक नंबरदार पृथ्वी जी रहे, हल्का ने 2 बार उनको मौका दिया। तो जब से कम 17-18 सालों से नरवाना में कोई एक नलका तक भी, एक टोड़ा तक, एक ईंट तक नहीं लगे। जब हम 2019 में चुनाव जीतकर नरवाना की जनता ने विधानसभा में भेजने का काम किया, तो वहाँ से जब हमने अपना काम चालू करवाया, बहुत सारे आज नरवाना का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें ना काम चल रहा हो, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, कोई बस्ती नहीं है शहर के अंदर। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ले, लेकिन कुछ लोग उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भाई इसका नाम ना हो। लेकिन मैं लोगों ये कहता हूँ कि भाई देखो, नरवाना की जनता के साथ ये तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा जो तुम आज ये कर रहे हो। दूसरा बात मैं आज ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे वो कितने जोर लगा लें, काम नहीं रुकेंगे। ठीक है, देरी हो जाएगी, महीना 2 महीना लेट कर रहे हैं, काम होंगे, पक्के होंगे, लेकिन उसकी नरवाना की जनता इसका आने वाला 2024 चुनाव में उसका जवाब भी देगी, उनको अच्छी तरह सबक भी सिखाएगी भाई नरवाना की जनता के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। एक मास्टर प्लान के बारे में आपने कुछ समय पहले चर्चा की थी। नरवाना में जो पानी की निकासी के लिए एक मास्टर प्लान सीएम ने बनाया था, ऐसा कहा जा रहा था। तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 450 करोड़ का वो मास्टर प्लान था, लेकिन उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 2023 आने वाला, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उसका जितने भी गवर्नमेंट की जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी, जैसे भी सारा प्लान चले गया, कुछ हमारे एस्टिमेट कुछ अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों के साथ ये बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, क्योंकि पीछे बरसात का मौसम था, काफ़ी बरसात हुई है, तो उसमें हमने कहा था कि भाई जितनी भी अदर डिपार्टमेंट्स की जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे B&R का है, फॉरेस्ट का है, और अदर जो भी डिपार्टमेंट लगता है, उनकी फॉर्मेलिटीज़ उनको कंप्लीट कराओ। जब तक बरसात का मौसम बंद हो जाएगा, फिर इसके बाद काम चालू कराना। ये एस्टिमेट से बनकर चला गया है कि कुछ ही दिन में ये सारा का सारा काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। आपने कहा कि नरवाना का होता हुआ विकास कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा, वो कुछ लोग कौन हैं? ये मेरे से ज़्यादा सब जानते हैं, तो नरवाना की जनता भी जानती है, लेकिन उनको पता चल जाएगा। उनको सब अपने आप, उनको जो चेहरे हैं ना, उनको सब सामने आ जाएंगे कौन इसमें पेश कर रहा है, कौन नरवाना की जनता का दुश्मन है, कौन नरवाना की जनता का अड़पने की कोशिश कर रहा है। ये सब पता लग जाएगा कुछ दिन में। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो दुश्मन है ये दुष्यंत चौटाला जी हो सकते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, वो तो वही लोग बता सकते हैं, जो मैंने कहा ना कि 2024 में पता चल जाएगा सारा सब कुछ, लेकिन सब समझती है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसे कि मैंने बात की अभी दुष्यंत चौटाला जी की, या कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आपकी ही पार्टी JJP आप ही के हल्के नरवाना की दुश्मन बनती जा रही है। अगर ये बात सही है तो आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? तो वो आने वाले समय में बताएंगे, जैसे ये नरवाना की जनता आदेश करेगी, जो समय आएगा वो समय ही बात बताई करी जाएगी। उसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आने वाले समय में MLA फंड का जो इस्तेमाल है वो आप किस किस चीज़ों में करेंगे, और पहले आपने इतना खुल करके इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसका? जहाँ भी कुछ ज़रूरत होगी, जो सबसे पहले हमें लगेगा कि जो जनता की मांग है, गांव का हो चाहे शहर का हो, जो भी प्रायोरिटी होगी, जो सबसे पहले लगेगा, हम उसी में करेंगे जनता की डिमांड के अनुसार। लेकिन आज तक उसका इतना खुल करके इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? नहीं हो रहा है, होने लग रहा है, काम चालू है। कुछ हमारे नरवाना के जो पहले यहाँ चेयरमैन नहीं थे, कुछ अधिकारी चेंज होते रहे, जैसे DMC चेंज होता रहा, SDM चेंज होता रहा, एडमिनिस्ट्रेटर लगा था क्योंकि चेयरमैन था नहीं यहाँ, और जैसे EO था, EO चेंज होते रहे हैं, जिसकी वजह से स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं। चेयरमैन नहीं था, तो इस वजह से दिखते हैं। लेकिन अभी आप देखिए 10-12 DM इसके D प्लान के काम चालू हो गए, टेंडर हो गए,
एमसी में आप पता कर सकते हैं चेयरमैन से मिलके वहाँ। तो मतलब एमएलए फंड का भरपूर इस्तेमाल आपके द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपके एमएलए बनने से पहले बहुत सारी खबरें आती थी कि आप दान कर रहे हैं, बेटियों के विवाह में भी अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन एमएलए बनने के बाद उस तरह की कोई खबर नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए या एमएलए बनने के लिए ही था? नहीं, शायद आपने कल की भी आपने कोई न्यूज़ नहीं देखा। कल भी हमने जैसे 51,000 रुपये, आज हमारा 2 लड़कियों की हमारी बहन की शादी थी, जैसे कि हमारे अभी मोर आए हैं, बुलाना भैया उनको, तरसेम मोर को, तो आपने देखा होगा कि वहाँ भी उन्होंने कहा हमारे से कि भाई 2 लड़कियों की शादी है, 2 फ्रिज चाहिए, 2 फ्रिज चाहिए और 2 वॉशिंग मशीन चाहिए। तो 51,800 रुपये के दोनों आए, दुकान में हमने भेजे, वो लेके आए। और कुछ ही दिन पहले किसानों के हमारे जैसे सच्चा खेड़ा में 54 लाख का सिस्टम बना था, जो सरकारी का वाटरफॉल का खाड़ बनाने का। 54 लाख में 75% सरकार ने दिए और जो 25% रह गए, 25% में तो 50% गाँव वाले किसानों ने दिए और 50% मैंने लेने दिए। और जितनी भी शादियाँ और जो भी होता है आज भी हम देने लग रहे हैं। जैसे थे आपने शायद देखा नहीं, अभी कई सारी ब्याह शादियों में, और आज भी हम ऐसे देने लग रहे हैं जैसे पहले था। हाँ, हमारे तरसेम मोर साहब आए हैं। तरसेम मोर साहब, पत्रकार जी पूछ रहे हैं कि वे जैसे आप विधानसभा में जाने से पहले वे शादियों में और काम करते थे, दान देते थे, क्या आज भी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, कल बिल्कुल। दिया है, परसों ही दिया है, 3 तारीख को 2 लड़कियों की शादी थी। बेलरखा की गुड़िया, वो बेलरखा की है, हर 16 गांव में गई है, 2 लड़की, उनको 51,000 रुपये का सामान दिया है परसों ही। तो मतलब पहले जो काम हो रहे थे, है ना, जनता की भलाई के लिए जो योगदान आप दे रहे थे, वो योगदान अभी भी जारी नहीं है, रामनिवास बदला नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पता कर सकते हैं, जैसे अभी कई बस्तियों में पानी लगवाना था, वहाँ समर्सी बोर लगवाना था। जैसे कालवन गांव है, कालवन गांव में बहुत सालों से 15-20 सालों से डिमांड थी वहाँ कि वह पानी का समर्सी बोर लगे। तो मैंने 1.5-2 लाख रुपए का वहाँ समर्सिबल बोर लगाया। 2 वाल्मीकि बस्तियों को फ़ायदा हुआ, एक हरिजन हमारे चमार भाइयों को फ़ायदा हुआ, और कुछ घर हमारे जो जर्नल में उनको भी फ़ायदा हुआ। और इसी तरह बडनपुर में है, बडनपुर में लगाया मैंने खुद, इसी तरह सुंदरपुरा में है, और बहुत सारे गांव हैं जिसमें मैंने अभी भी यही, जैसे हम अपने जो समाज सेवी का जो हम काम कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत लगती है, जहाँ हमारे पास आते हैं और जितना हमारे से होता है कोशिश करते हैं उतना करने की। अच्छा, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, दोबारा से चेयरमैन पद के ऊपर आते हैं हम। चेयरमैन पद का जो फैसला था, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है दुष्यंत चौटाला जी के उस दृष्टिकोण को दिखाता है कि वे वाल्मीकि समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ही 100% शुद्ध सही बात है। आप देख लिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की। दोनों ही पार्टियों ने वाल्मीकि समाज को इग्नोर किया हुआ है। जब बताओ, आप खुद बताओ, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई वाल्मीकि समाज का किसी को नेतृत्व दिया हो, या जननायक जनता पार्टी ने दिया हो, जननायक जनता पार्टी ने दिया था, चेयरमैन उन्होंने भी ले लिया, तो वाल्मीकि समाज के साथ ऐसे दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं दोनों? अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 के चुनाव आप जेजेपी के साथ ही लड़ेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? वो 2024 में जनता का जो फैसला होगा उसमें कुछ हम बताएंगे आपको। तो ये जो भी मामला चल रहा है, इसके बारे में आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हमारी तो कोई जो चल रहा है, हम तो अपना बिल्कुल अपना हल्का में काम कर रहे हैं। जनता के सुख दुख में जाते हैं, जनता की जितनी समस्या होती है, जितने हम बैठ के वहाँ सुनते हैं। हम अपना जनता के बीच में है, जनता की सेवा करने का 5 साल का नरवाना की जनता ने मौका दिया, अपने तय दिल से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भाई, ये थे हमारे कुछ कड़वे सवाल, और इसमें ही जनता के भी कुछ सवाल शामिल थे, और इन सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया एमएलए साहब ने। ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो इस मामले में आगे क्या होता है, दुष्यंत चौटाला जी का अगला फैसला क्या रहता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए संसार क्रांति से। मैं हूं प्रदीप कुमार। जय हिंद।